हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप। हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि डेटा टाइप के टाइप कितने होते हैं और फिर हर एक डेटा टाइप के बारे में हम लोग स्टडीज़ करने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है डेटा टाइप का वो है न्यूमेरिक, सेकेंड इज स्ट्रिंग, थर्ड इज लिस्ट, फोर्थ इज टपल एंड द लास्ट वन इज डिक्शनरी। अभी हम समझते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन पाइथन वी नीड नॉट टू डिक्लेयर ए डेटा टाइप while declaring a variable like C or C++, we can simply just assign value in a variable. जब हम लोग एक वेरिएबल को भी असाइन करते हैं पाइथन में, तो हमें उसका डेटा टाइप उसका असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर हम लोग उसको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि एक मैं नया फाइल बनाता हूँ डेटा टाइप के नाम से, जिसका नाम हम लोग रखेंगे डेटा टाइप्स। और जैसे उसमें लिखा कि जैसे C++ में अगर आपको कोई भी डेटा टाइप अगर आपको वेरिएबल असाइन करना है तो आपको डेटा टाइप उसका लिखना पड़ता है। जैसे इंट a इक्वल टू 2, ऐसा। अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर असाइन करना है, कोई भी वैल्यू अगर आपको असाइन करना है वेरिएबल को, तो उसके पहले आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है C++ में। पर पाइथन की यही बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे पाइथन खुद ब खुद समझ लेता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। डेटा टाइप न्यूमेरिक में कौन कौन से डेटा टाइप है आपको मैं ये समझाता हूँ। पहला जो है इंट। इंट क्या करता है कि कोई भी लेंथ का जो डिजिट होगा उसको स्टोर करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल स्टोर किया है, हमने डिक्लेयर किया है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे a, और यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे रन डेटा टाइप, यहाँ पे देखो हमको मालूम पड़ेगा क्या है, 2 प्रिंट हो गया। अगर हम इस जानने कि इसका डेटा टाइप क्या है, उसके लिए आप ये कर सकते हो, प्रिंट एक उसका फंक्शन है टाइप के अंदर दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर a, तो उसका भी हम लोग क्या मिलेगा, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो। 2 प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा इंट। ये क्या है, इंटीजर टाइप का है डेटा टाइप, ये इंटीजर टाइप का है। अब समझ गए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दूँ ऐसा, और अगर मैं इसको करूँ तो ये पूरा प्रिंट हुआ, और ये क्या, इसका डेटा टाइप क्या है, अभी भी इंटीजर ही है। कुछ भी कर लोगे, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड डेटा टाइप पे। जो सेकेंड है वो क्या है, फ्लोट, होल्डिंग फ्लोटिंग प्रिसाइज नंबर्स एंड इट्स एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट प्ले। यहाँ पे कहता है फ्लोट क्या होता है, आपको यहाँ पे फ्लोट क्या होता है। अगर आपने ये लिखा है, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट, कोई भी वैल्यू पॉइंट में आती है या फिर डिजिट में पॉइंट के बाद आएगी, उसको अपना पाइचाम या फिर अपना पाइथन उसको समझेगा फ्लोट की तरह। अब देखो यहाँ पे आ गया फ्लोट। जो भी डेसिमल में होता है, जो भी नंबर डेसिमल में होता है, उससे पाइथन समझता है कि वो फ्लोट नंबर है। नहीं तो आपको C++ में आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है डेटा टाइप। पर पाइथन में आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद समझ लेता है कि ये प्रिंट किया और उसका टाइप क्या है, फ्लोट। ये समझ गए। अगर आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख के बस पॉइंट में अगर आपका है, तो भी वो समझेगा कि ये फ्लोट है। अगर आप ये भी करोगे ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे 0 भी लिखोगे ना पॉइंट के बाद, तो भी वो उसको एज अ फ्लोट कंसिडर करेगा। समझ गए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिक डेटा टाइप पे, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा जानते होगे तो लेट्स टेक एग्जांपल कि 2j प्लस 2, इसको क्या कंसिडर करके अपना पाइथन नहीं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एज अ कॉम्प्लेक्स, जब आप बड़े बड़े मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह करोगे तो ये इसमें यूज आएगा।
ये मोस्टली तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह यूज़ नहीं आता, हमें फ्लोट और इंट में अपना काम हो जाता है। सो अगर आपको ये आपको समझ गया, ये आपको समझ गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा ये टॉपिक है पाइथन स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो स्ट्रिंग क्या है हम लोग वो देखने वाले। द स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है पाइथन में, खाली एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर है, और उससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो जैसे देखो डबल कोट में लिखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल पाल, तो हम लोग ये प्रिंट करके हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग को प्रिंट ए से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पाइचाम पे, आपको मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं अपना स्ट्रिंग सिंगल कोट में अगर हमने लिखा, सिंगल कोट में अगर हमने लिखा लेट्स टेक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल, और अगर हमने इसको रन किया, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हमने इसको असाइन तो कर दिया पर हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो कंसोल में प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसके बाद str। सो ये मैं भूल गया था, और इससे अब कंसोल में देखो प्रिंट हो गया। तो ये सिंगल कोट के थ्रू भी हो गया। हम चाहे तो इसी सेम चीज़ को अगर हम इसको सेम चीज़ को डबल कोट में करेंगे, ये देखो अब ये डबल कोट में हो गया, प्रिंट करेंगे तो भी देखो प्रिंट हो गया। अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर ट्रिपल कोट में प्रिंट करना चाहे तो भी ये प्रिंट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में सिर्फ इतना समझते हैं, इतना खाली समझो कि सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में हम लोग एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। और जैसे जो एक मैं स्ट्रिंग के ऊपर एक पूरा टॉपिक स्ट्रिंग के ऊपर कवर करूँगा, जहाँ पर जैसे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे की जाती है, नेगेटिव इंडेक्सेस क्या होते हैं, फिर स्ट्रिंग को किस किस फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेंथ के साथ यूज़ कर सकते हैं, काउंट के साथ, फाइंड के साथ, रिप्लेस के साथ। ये सब चीज़ें मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा, एक पूरा स्ट्रिंग का वीडियो लेके। इसमें सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रिंग हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे। तो अभी हम लोग कवर करते हैं लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, आपको हर जगह पे ये यूज़ आने वाला है। सो हम इसे अच्छे से समझते हैं कि द लिस्ट इज अ वर्सेटाइल डेटा टाइप एक्सक्लूसिव इन पाइथन। इन ए सेंस इट इज द सेम एज द एरे इन सी प्लस प्लस और आप बोल सकते हो जावा में। ये बिल्कुल एरे की तरह ही है, जो जिसको हम लोग आइटेशन या ये सब करने में यूज़ करने वाले, ये बिल्कुल एरे की तरह ही है, किसमें, सी और सी प्लस प्लस में लिस्ट। पर जो इसका सबसे मेजर डिफरेंस है, जो इसका सबसे मेजर और सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंट है, वही है कि जैसे एरे में हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा खाली स्टोर करते हैं, पर लिस्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूनिक इंटरेस्टिंग पॉइंट है लिस्ट का। और इसे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमारी सब वैल्यू या फिर हर एक डेटा स्टोर होने वाला है। फॉर एग्जांपल इस तरह, और हम इसे ऐसे प्रिंट कर देंगे। अब हम अपने पाइथन में देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स एग्जांपल उसका नाम होगा लिस्ट वन। लिस्ट वन में हमने स्टोर करना चाहा पहले इंटीजर डेटा टाइप, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमें स्ट्रिंग करते हम लोग, स्ट्रिंग कर लिया। उसके बाद फ्लोट पॉइंट करते हैं, वो भी कर लिए। और फिर उसके बाद हम लोग बूलियन करते हैं, और अब हम इसको ना प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने का फंक्शन, फिर लिस्ट वन। आप जैसे इसको प्रिंट करोगे, आपने देख लिया सारी चीज़ें डिफरेंट डेटा टाइप की है, पर यहाँ पे वो प्रिंट हो गई।
अब आप इसको बहुत सारे एक्शन इसमें परफॉर्म कर सकते हो, पर मैं आपको एक एक्शन दिखाता हूँ जो लीस्ट वन अपेंड। अपेंड से क्या होता है, अगर आप कुछ भी चीज़ें ऐड करना चाहो वो एंड ऑफ द आपके लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे आपने इसको रन किया, आपने देखा 23 यहाँ पे ऐड हो गया। सो अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। आपको मैंने जैसे समझा दिया कि लीस्ट डेटा टाइप क्या होता है। एक आपको मैंने एक एक्शन भी इसमें परफॉर्म करके दिखाया कि जिससे ये मालूम पड़े कि जो लीस्ट डेटा टाइप है वो ये हम लोग इसमें चीज़ें अपडेट डिलीट ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पर अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक, वो है टपल। सो टप्पल भी एकदम सिमिलर है, किसकी तरह, स्ट्रिंग की तरह। वो सॉरी स्ट्रिंग नहीं, लिस्ट की तरह वो बिल्कुल सिमिलर है। पर जो मेजर जो डिफरेंट है, जो मेजर डिफरेंस है लिस्ट में और टपल में, वो ये है कि ये इम्यूटेबल है और वो क्या था, म्यूटेबल था। उसके आप डेटा को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मतलब आप उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन अल्टरेशन कर सकते हो। पर टप्पल में आप ये सब चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो एक बार लिख दिया आप उसी पे काम कर सकते हो। और ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक पैरेंथेसिस से। एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम चलते हैं पाइथन में, और हम लोग इसी एग्जांपल को, पहले ये था लिस्ट था, अब हम इसे चेंज करके टप्पल में लाते हैं। और यहाँ पे चलो एग्जांपल मैंने लिख दिया, चलो इसको मैंने लिख दिया टप्पल। चलो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, वो अच्छा रहेगा। टप्पल टप्पल 1 करके मैंने ये बनाया, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट, फिर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, और फिर इसके ये एक इंटीजर लिया, स्ट्रिंग लिया, फिर इसके बाद फ्लोट पॉइंट लिया, उसके बाद कोई बूलियन ये ले लिया, और अब हम उसे करते हैं प्रिंट। प्रिंट फंक्शन यूज़ करके हमने उसे प्रिंट किया, ये प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्यूटेबल, आप इसमें कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। आपने टप्पल लिया, और आप अगर अपेंड देखोगे, अपेंड इसमें फंक्शनलिटी है ही नहीं, इसमें अपेंड फंक्शनलिटी आ ही नहीं रही है। अगर मैं इसी को चेंज करूँ, लिस्ट में कन्वर्ट करूँ, अब देखो कैसे अपेंड फंक्शनलिटी आएगी। देखिए यहाँ पे अपेंड फंक्शनलिटी आ गई। और बस टप्पल और लिस्ट में ये डिफरेंस है कि आप कुछ भी चीज़ें अल्टरेशन आप इसके अंदर नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। डिक्शनरी डेटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा of key value pair form. It is a similar to the hash table type. So basically इसमें कैसे काम करते हैं हम लोग ना, की वैल्यू के फॉर्मेट में ये चलता है। की वैल्यू अगर आपने की डाला तो आप वैल्यू से डेटा रिट्रीव कर सकते हो, ये इसी फंक्शन में से ये चलती है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू रिट्रीव डेटा इन एन ऑप्टिमाइज वे अमॉन्ग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आप की डाल के वैल्यू ढूंढ सकते हो, वैल्यू आपको मिल सकता है, और वैसा वर्सा आप वैल्यू डाल के की ढूंढ सकते हो। ये इस तरह चलता है कि अगर आपने की डाला तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप ऐसे करके की वैल्यू के फॉर्मेट में आप ये कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डिक्शनरी करके हमने ये क्रिएट किया, और उसके बाद इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कर्ली ब्रैकेट में। वो किस में होता है, वो होता है कर्ली ब्रैकेट में। आप एंटर करके आप यहाँ पे डबल कोट डाल के, जैसे अगर हमने की डाला और फिर आप यहाँ से वैल्यू रिट्रीव करोगे। अब वैल्यू रिट्रीव करोगे, ये कॉमा से बाइफरकेशन होता है। जैसे हमने डाला है कि सॉफ्टवेयर
और उस जो हमने की रखा है और इसका वैल्यू हमने लिख दिया टेस्टर, या फिर अच्छे करने के लिए हमने लिखा फ्रूट्स लिखा, और फ्रूट हमने फ्रूट की प्लेस पर डाल दिया। आजकल मैंगो का सीज़न है तो हम लोग मैंगो ये कर दिए। हम ऐसी चीज़ें की वैल्यू के फॉर्मेट में, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, आप यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे ऐसे आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे कोई जहाँ पे इंटीजर ले लिया और यहाँ पे आप स्ट्रिंग ले सकते हो। ऐसे करके आप हर एक चीज़ें स्टोर कर सकते हो। और अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट और लेट्स एग्जांपल डिक हमने ये डाला, तो ये सब चीज़ देखो भी कैसे एक साथ सब प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्मेट के पैर में आपने प्रिंट कर लिया। और आप इसे चाहे तो इस तरह इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपने 1 इनपुट किया तो आपको एक सिर्फ स्पेसिफिक डेटा मिलेगा उस डिक्शनरी से कि 1 के रिप्लेसमेंट क्या था 789, सो आपको वो मिल गया। अगर आपने उसकी जगह पे लेट्स एग्जांपल अपने सॉफ्टवेयर लिखा, अपने सॉफ्टवेयर इनपुट किया है तो उस पेयर में आपको टेस्टर मिल गया। सो इसी तरह ये की वैल्यू के फॉर्मेट में डिक्शनरी वर्क होता है। हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली डेटा टाइप की। ये सब टॉपिक जो मैंने आपको बताया जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी, इसमें हम लोग बड़ा बड़ा वीडियो कवर करेंगे आगे चल के, पर ये हम लोग सिर्फ डेटा टाइप कवर कर रहे हैं तो इसमें मैंने बेसिक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करिए, हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।